हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 20 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप लोग आज के परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपने आप से कैसे डाउनलोड यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिलेगा, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है। क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये क्लास 9th में भी पूछा जाएगा। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पर आपको याद रखना है 11 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता कौन है। तो केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता पूछा गया है, तो ये पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि चंद्रमुख शब्द कौन सा समास है। समास पूछा गया है, तो देखिए चंद्रमुख ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क ख ग इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ होता है। यहाँ पर ओष्ठ याद रखिएगा, ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सोमवार सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा पूछा गया है, तो यहाँ पर सोमवार दिन का नाम आ गया। तो देखिए कोई भी दिन का नाम आता है तो उसे कौन सा बोलते हैं? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 यहाँ पर 18 जनवरी 1917। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है रस शब्द का विशेषण कौन है। तो रस शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रसीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर शिव पार्वती हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे तो ये बन जाएगा कौन सा समास। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय पर धोखा देना अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है असुर शब्द का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है, तो असुर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दनुज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है। तो बिस्मिल्लाह खां है, ये क्लास 10th में भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है पखावज का दूसरा नाम क्या है। पखावज का दूसरा नाम ये हो जाएगा मृदंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर परमेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 17 है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रायदास या मंझन, रायदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 पूछा गया है उत प्लस भव पदों की संधि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्भव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं, तो ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं, तो ये हो जाएगा गांधी सुभाष के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के प्राल शहर में किस कवि के नाम से हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर पाल राप्सन का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है समुद्र शीर्षक कविता में किसका चरित्र प्रकट किया गया है, समुद्र शीर्षक कविता में किसका चरित्र प्रकट किया गया है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा लिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है ख्याल किसका एक रूप है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्याल किसका रूप है, तो गुजराती नृत्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, गूगल पर आना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद यहाँ पर हम क्लास 9th के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है। एग्ज़ाम डेट देख सकते हो 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर दिया गया है। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ये सही क्वेश्चन का आंसर अपडेट किया गया है। बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, ये सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 50 का ही आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने अपडेट कर दिया गया है और ये सही क्वेश्चन आंसर हैं, बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर परोपकार पर निबंध पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। परोपकार पर निबंध यहाँ पर ये देख सकते हो लिखा गया है और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।